अगर आप हॉरर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज 17 अप्रैल के दिन थिएटर में ली क्रॉनिक्स द मम्मी मूवी रिलीज हो चुकी है और मैं ये मूवी देखकर आ रहा हूँ। मुझे मूवी देखने में कैसी लगी, कहानी किस टाइप की है, ये सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। मूवी की कहानी जो है एक फैमिली के ऊपर बताई गई है जिसमें कि हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चों की कहानी है। बट उस फैमिली में जो केटी नाम की एक लड़की बताई गई है वो अचानक से गुम हो जाती है, मिसिंग हो जाती है। अब माँ बाप अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस झूठा इल्जाम ये माँ बाप के ऊपर लगाती है कि ये माँ बाप ने अपनी बेटी को कुछ मार वार दिया होगा और हमारे सामने आके झूठी कंप्लेन फाइल करते हैं। तो अब पुलिस तो कुछ इनका साथ दे नहीं रही है बच्ची को ढूंढने के लिए। तब माँ बाप ने ऐसी उम्मीद रख के रखी कि कहाँ होगी हमारी बेटी। ऐसे ही साल पे साल निकलते गए बट इनको इनकी बेटी मिली ही नहीं। वही एक दिन कुछ साल बीतने के बाद इनको एक तरफ से कॉल आता है कि आपकी बेटी जो है वो मिल चुकी है, 3000 साल पुराने ताबूत में आपकी बेटी मिली है। माँ बाप भी शौक हो जाते हैं कि हमारी इतनी कम उम्र की बच्ची जो है वो 3000 साल पुराने ताबूत में आखिर पहुंची कैसे। जब माँ बाप अपनी बेटी से मिलने जाते हैं केटी से तो उसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी रहती है, मतलब उसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान रहते हैं, चोट के निशान रहते हैं और उसके नाखून जो है वो पूरी तरीके से मतलब सड़ चुके हैं। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी रहती है। अब माँ बाप जो है अपनी बच्ची को घर पे लेके आ जाते हैं, उसकी अच्छे से सेवा करते हैं, केयर करते हैं। बट जब से केटी जो है घर पे आई है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हरकतें कर रही है। मतलब ऐसी हरकतें कर रही है जैसे कि उसके अंदर कोई शैतान घुसा हो। अब माँ बाप ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि हमारी बच्ची को क्या हो रहा है, ये सब वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। बट उनको कोई रीजन पता नहीं चल रहा क्योंकि जहां जिसको वो लड़की मिली थी वो उसने कुछ बताया नहीं है। और डॉक्टर्स बोल रहे हैं जैसे ये आपके साथ रहेगी ये धीरे ठीक होती रहेगी। बट लड़की जो है वो और ज्यादा खतरनाक हरकतें करती रहती है। घर में रह के कीड़े मकोड़ों खाने की कोशिश कर रही है और अपने छोटे भाई बहनों पर हमला करने की कोशिश करी इसने। तो ऐसे माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है कि अपनी बेटी को कैसे संभाले और आखिर इनकी बेटी को हुआ क्या है। वही जो डैड बताया गया है ये केटी का डैड, वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पुलिस तो ढूंढने के लिए तैयार नहीं है ना। अब वो खुद ही पता लगा रहा है पापा कि आखिर मेरी बेटी को हुआ क्या है। वो धीरे खुद ही सबूत ढूंढता रहता है तो उसको धीरे सबूत मिलते रहते हैं कि उसकी बेटी को क्या हुआ है। उसको ये सब चीजें पता चलती रहती है धीरे धीरे। वही एक टाइम ऐसा आता है कि वो केटी लड़की जो बताई गई है वो अपने खुद के दोनों भाई बहन जो है, सगे भाई बहन, उन दोनों को वश में कर लेती है और फिर उन दोनों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी कुछ कहानी बताई गई है मूवी की। मतलब अब माँ बाप जो पहले उनकी एक गुमशुदा बेटी उनको मिली थी वो पहले उस शैतानी हरकतें कर रही थी, फिर वही बेटी ने अपने दोनों भाई बहनों को अपने वश में कर लिया। अब तीनों भाई बहन मिलके जो है वो मतलब ऐसी खतरनाक शैतानी हरकतें कर रहे हैं। अब माँ बाप के लिए अपनी एक बेटी को संभालना मुश्किल हो रहा था। अब माँ बाप जो है अपनी तीनों बच्चों को किस तरीके से संभाल पाएंगे और आखिर इन दोनों माँ बाप को आखिर कैसे पता चलेगा आखिर इनकी जो केटी बच्ची है उसको आखिर क्या हुआ, आखिर उसके अंदर ऐसी कौन सी शैतानी शक्ति है जो कि उसके और उसके भाई बहनों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये सब कुछ कहानी जानने के लिए तो आपको ली क्रॉनिक्स द मम्मी मूवी देखनी होगी। अब बात करूं मैं मूवी के हॉररिफाइंग सीन्स की तो मूवी है ना काफी ज्यादा अच्छी है, स्टोरी के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी है मूवी। हॉरिफाइंग सीन्स की बात करूं तो मूवी का जो फर्स्ट हाफ है ना, इंटरवल से पहले का जो फर्स्ट हाफ है उसमें मुझे हॉरर तो इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला, मतलब बहुत ही ज्यादा कम हॉरिफाइंग सीन्स बताए गए हैं फर्स्ट हाफ में। बट इंटरवल के बाद जो सेकंड हाफ शुरू होता है ना उसमें तो ऐसा खतरनाक लेवल का हॉरर दिखाया गया है ना कि मतलब मैं क्या बताऊं, इतना जबरदस्त लेवल का हॉरर दिखाया गया है ना। मैं तो अपनी आंखें फाड़ कर देख रहा था, ऐसा खतरनाक लेवल का हॉरर दिखाया गया था सेकंड हाफ में तो। और मैं आपको वार्निंग देना चाहूंगा कि अगर आपने इविल डेड के दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको ली क्रॉनिक्स द मम्मी मूवी नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि आप अगर इविल डेड ही देख नहीं पा रहे हो तो आप ली क्रॉनिक्स द मम्मी मूवी क्या ही देख लोगे। क्योंकि इविल डेड जैसे ही इस मूवी के एंडिंग में बहुत ही खतरनाक सीन्स बताए गए हैं। मतलब पूरे बॉडी के कटिंग्स के सीन रहते हैं ना, मतलब जैसे किसी के अंदर शैतान घुस जाता है तो वो खुद के शरीर को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। ऐसे बॉडी कटिंग्स, चमड़ियों के कटिंग्स के सीन्स बहुत ज्यादा बताए गए हैं। एंडिंग में तो कुछ ज्यादा ही बताए गए हैं मूवी में। बट मूवी काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है। फर्स्ट हाफ में मुझे इतनी हॉरिफाइंग नहीं लगी बट सेकंड हाफ में मूवी कमाल हो गई, एकदम जबरदस्त लेवल की खतरनाक बन गई मूवी तो। एंडिंग तक मूवी ने हॉरर बना के ही रखा। मतलब एंडिंग तक है ना, मैं तो मूवी को देख ही रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था क्या ये वही सेम मूवी है जो मैं इंटरवल से पहले देख रहा था। ऐसा मैं शॉक हो गया एंडिंग देखकर तो।
और मूवी की एंडिंग भी क्या कि खतरनाक लेवल की करी है ना, पूरा एंडिंग तक मतलब ऑडियंस जो है वो पूरी डर के रह जाएगी, ऐसी खतरनाक लेवल की मूवी की एंडिंग करी है। बात करूं एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो मूवी में सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जिसकी लगी, वो थी मूवी में जो छोटी बच्ची बताई गई है, जिसका ने भूत का किरदार निभाया है, जिसमें वो केटी नाम की जो लड़की बताई गई है ना, जिसने शैतान का किरदार निभाया है, उसकी परफॉर्मेंस मुझे देखने में काफी ज्यादा जबरदस्त लगी। उसका जो मूवी के मेकर्स ने मेकअप किया है इतना ज्यादा खतरनाक, और उसने जो इतनी खतरनाक लेवल की परफॉर्मेंस दी है ना मूवी में, वो मुझे देखने में काफी ज्यादा जबरदस्त लगी। और साथ ही उसके दोनों भाई बहनों की, उसके माँ बाप की भी परफॉर्मेंस अच्छी लगी मुझे देखने में। एक माँ बाप जो है वो अपने एक बेटी को तो पहले बचाने की कोशिश करती ही रहती, फिर अब वो बेटी जो है अपने दोनों भाई बहनों को भी अपने वश में कर लेती है। तो माँ बाप किस तरीके से अपने तीनों बच्चों की जान बचाते हैं, ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कि वो केटी का जो डैड बताया गया है, उसकी मैंने पहले एक और मूवी देखी थी, आपने भी देखी होगी, ट्रांसफॉर्मर एज ऑफ एक्सटेंशन मूवी में वो हीरो बताया गया था, आपने वो मूवी देखी होगी, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मूवी है। ट्रांसफॉर्मर का फोर्थ पार्ट जो था ना, उसमें वो केटी का बाप जो है वो आपको दिखाया होगा, तो उसकी भी एक्टिंग मुझे देखने में काफी ज्यादा जबरदस्त लगी। तो ओवरऑल मेरे लिए तो ली क्रॉनिक द मम्मी मूवी जो है वो एक जबरदस्त खतरनाक लेवल की हॉरर मूवी रहेगी। बट ये मूवी के साथ है ना अभी बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है, क्योंकि ये एक आईमैक्स की फिल्म है, आईमैक्स 4DX की फिल्म है। तो ये दोनों प्रिंट में मूवी देखेंगे ना, तो आपको मूवी देखने का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बट मैंने ये मूवी 2D में देखी, फिर भी मुझे मूवी अच्छी लगी देखने में। बट ये मूवी आईमैक्स और 4DX के लिए बनी है। बट अब कैसा हो रहा है कि आईमैक्स और 4DX के शो ज्यादा अवेलेबल नहीं कर रही है ली क्रॉनिक्स द मम्मी मूवी के लिए। क्यों? क्योंकि अब आकर प्रोजेक्ट हेल मैरी को शो मिलना शुरू हुए हैं। वो जो प्रोजेक्ट हेल मैरी मूवी जब से रिलीज हुई थी ना, धुरंधर की वजह से उसको आईमैक्स और 4DX के शो मिल नहीं रहे थे। तो अब आकर प्रोजेक्ट हेल मैरी को आईमैक्स और 4DX के शो मिलने लगे हैं। इसी वजह से ली क्रॉनिक्स द मम्मी मूवी को आईमैक्स और 4DX में अभी कुछ मॉल में रिलीज नहीं किया गया है। बट आप अगर इन्हीं दोनों फॉर्मेट में देखना पसंद करते हैं, वैसे मैं भी 4DX में ही देखना पसंद करता हूँ, बट मेरे को अभी 4DX का टिकट मिला ही नहीं, तो इसलिए मैंने ये मूवी 2D में ही देख ली। बट आप अगर आईमैक्स में देखना पसंद करते हो या 4DX में, तो आप कुछ दिनों के लिए वेट कर लो, आपके पास में कोई मॉल रहेगा, वहां पे चेक करते रहिए, जैसे ही आईमैक्स या 4D के टिकट आ जाए तो आप इन फॉर्मेट पे देख लो। अब ऐसे ही 2D में भी देखोगे तो ये मूवी जबरदस्ती लगेगी, क्योंकि मूवी की कहानी पहले से ही अच्छी है। कोई से भी फॉर्मेट में देखोगे तो मूवी जबरदस्ती लगेगी। बट ये क्या एक स्पेशली आईमैक्स के लिए बनी है ये फिल्म, तो उसमें देखना मूवी का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो ओवरऑल मेरे लिए तो ली क्रॉनिक्स द मम्मी मूवी जो है वो एक जबरदस्त हॉरिफाइंग मूवी रहेगी। मैं इस मूवी को है ना 10 में से 10 की रेटिंग देना चाहूंगा। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है ये हॉरिफाइंग मूवी जो है। अगर आप ये ली क्रॉनिक्स द मम्मी मूवी देख चुके हैं, तो कमेंट में जरूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। बट ये मूवी है ना फुल ऑन अडल्ट रेटिंग है। आप अपने परिवार, अपने छोटे बच्चे किसी के भी साथ नहीं देख सकते, आप खुद भी नहीं देख सकते, क्योंकि अगर आपने इविल डेड मूवी नहीं देखी है तो आप ये मूवी खुद भी नहीं देख सकते, क्योंकि इस मूवी के सेकंड हाफ में बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीन्स बताए गए हैं। अगर आप इविल डेड देख चुके हो दोनों पार्ट्स, तो आपको है ना ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, मैं आपको फुल रिकमेंड करता हूँ। बट आपने अगर इविल डेड की दोनों पार्ट देखकर खत्म नहीं किए हैं, तो आपको द मम्मी मूवी नहीं देखनी चाहिए, आप ये मूवी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। चलिए अब मैं जाता हूँ कोई दूसरी मूवी देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जाने से पहले एक और बात बताना चाहूंगा कि ये द मम्मी मूवी जो है वो इविल डेड से कोई कनेक्टेड मूवी नहीं है। मैं बस आपको अपनी राय बता रहा हूँ कि अगर आपने खतरनाक इविल डेड मूवी देखी है ना, अगर आपने इविल डेड के दोनों पार्ट्स देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि उसमें कैसा लेवल का हॉरर दिखाया गया है। वही सेम लेवल का हॉरर द मम्मी मूवी में भी आपको देखने मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने इविल डेड के दोनों पार्ट्स देखे हैं, तो आप द मम्मी मूवी जरूर देखनी चाहिए। नहीं तो ये द मम्मी मूवी की कहानी जो है वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये एक नई स्टोरी है। आप अगर देखना भी चाहते हैं तो देख सकते हैं, बट आप अगर कमजोर दिल वाले हैं तो ये मूवी ना देखें। बट आप अगर बहादुर हो, एकदम मतलब जबरदस्त हो, आपका शरीर जबरदस्त है और हॉरर से आपको जरा भी डर नहीं लगता, एकदम आंखें फाड़ के आप अगर हॉरर देखते हो, तो आपको द मम्मी मूवी जरूर देखनी चाहिए। चलिए अब मैं जाता हूँ कोई दूसरी मूवी देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।